अमीर बनने का पहला कदम है बचत। कोई भी आदमी अमीर बन सकता है, परंतु वो योजना बनाकर लंबे समय तक बचत करें। बचत का नियम यह है कि आप अपनी 10% आमदनी बचाएं। बचत की योजना बनते समय यह ध्यान रखें कि चाहे हमारी आमदनी 5,000 रुपये हो या 10,000 रुपये हो, महीने के आखिर में सब कुछ खर्च हो जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए आमदनी आते ही सबसे पहले बचत करें, बाकी खर्च बाद में करें, वरना महीने के आखिर में आप पाएंगे कि आपके पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बचत ना करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मेरी आमदनी में खर्च भी मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं। यह बहाना आप सरकार को आयकर देते समय क्यों नहीं बनाते? आप सरकार को चुपचाप आयकर क्यों दे देते हैं? जिस तरह आप बिना कुछ कहे आयकर दे देते हैं, उसी तरह आपको बचत भी करनी चाहिए। बचत को अपनी व्यक्तिगत आयकर मान लें। ये मान लें कि सरकार ने आयकर की दर 10% और बढ़ा दी है। सरकार की तरह ही आपको अपनी सकल आय पर 10% व्यक्तिगत आयकर लगाना चाहिए। जिस तरह छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी सी धनराशि भी धीरे धीरे दौलत का पेड़ बन सकती है। बचाया गया पहला सिक्का वह बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी ये बीज वो दिया जाएगा, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। पर इसके लिए आपको अपने बचत का पानी लगातार सींचना होगा। अमीर बनने का दूसरा कदम है बचत को खर्च ना करें। अमीर बनने के लिए केवल बचत करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको उसका सदुपयोग करना सीखना होगा। बचत का सदुपयोग करना इतना महत्वपूर्ण कदम है कि ज्यादातर लोगों से यही पर चूक हो जाती है। जो लोग बहुत कष्ट उठाकर नियमित बचत करते हैं, वे भी यहां पर आकर अपना संयम खो देते हैं और अपनी बचत का उपभोग कर बैठते हैं। निश्चित रूप से सभी बचत के महत्व को जानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग बचत की सदुपयोग करने की बजाय किसी मोड़ पर उसका उपभोग कर बैठते हैं। जब लोग थोड़े बहुत पैसे बचा लेते हैं तो उनके मन में आता है कि इससे कोई विलासिता की चीज खरीद ले, जैसे टीवी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल इत्यादि। ये योजना पूरे परिवार को अच्छी लगती है, क्योंकि परिवार का हर सदस्य विलासिता के सामान का उपभोग करना चाहता है। ज्यादातर लोग इसी मानसिकता के होते हैं और उनका ये सोचना रहता है कि साल भर बचत करने के लिए उन्होंने जो संयम और सब्र दिखाया था, उसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। फिलहाल ये बचत का सदुपयोग नहीं, उसका उपभोग यानी उसकी अकाल मृत्यु है। याद रहे, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं होता है, उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी जरूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बचत का सदुपयोग यानी निवेश करते हैं, जबकि कम बुद्धिमान व्यक्ति उसका उपभोग करते हैं। उपभोग का अर्थ है कोई महंगा सामान खरीदना, कार के लिए डाउन पेमेंट देना या शहर स्पाटे के लिए बाहर घूमने जाना। एक व्यक्ति हर साल 15,000 रुपए बचाता है ताकि वह छुट्टियों में परिवार के साथ बाहर घूमने जा सके। परिवार के साथ तो बाहर घूमने जाना अच्छी बात है, पर उसके लिए अपनी साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा डालना कतई अच्छी बात नहीं है। वह भला आदमी ये बात नहीं जानता है कि ऐसा करके वह अपने दौलत के पेड़ को बड़ा होने से पहले ही काट रहा है। अगर आप अपनी बचत उड़ा डालते हैं या उसका उपभोग कर लेते हैं, तो 1 साल बाद आप उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आपने चलना शुरू किया था। बचत करने के लिए काफी कष्ट उठाने के बाद भी आप पहले वाली स्थिति में इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि आपने बचत का सदुपयोग नहीं किया है। सदुपयोग का मतलब है धन का निवेश। बचत का सदुपयोग तभी होता है जब उसका निवेश करके उससे और ज्यादा धन कमाया जा सके। आप अपनी बचत को ही खत्म कर देंगे तो निवेश कैसे कर पाएंगे? ज्यादातर लोग बचत कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके उपभोग के प्रलोभन से बच पाते हैं और उसका सदुपयोग कर पाते हैं। यही कारण है कि बहुत कम लोग अमीर बन पाते हैं। ये जान ले कि समझदारी अपनी बचत को उड़ाने में नहीं, बल्कि उसे अपनी पूंजी की नींव बनाने में है, जिस पर आपकी अमीरी का महल खड़ा हो सके। अमीर बनने का तीसरा कदम है गरीबी से मित्रता तोड़े। गरीबी से मित्रता तोड़ने के लिए हमको गरीब से मित्रता नहीं तोड़नी है। कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया में गरीब है तो वो अपनी वजह से गरीब है। हमें सिर्फ गरीबी से मित्रता तोड़नी है। गरीबी क्या है? ये एक मानसिकता है, ऐसी मानसिकता की जिसे आप सच मान बैठे हैं। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर जी तोड़ मेहनत करता है, शाम तक पैसे भी कमा लेता है। उसकी दिनचर्या इस प्रकार चलती रहती है, सुबह से शाम तक कमाना और शाम को जाकर वे पैसे खर्च कर देना। हम सभी ये जानते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी आय होती है वह उस प्रकार अपना व्यय भी तय कर लेता है। चलिए जिस प्रकार रिक्शा वाले की दिनचर्या देखी, उसी प्रकार एक जॉब करने वाले व्यक्ति के दिनचर्या पर गौर करते हैं। एक जॉब करने वाले व्यक्ति अपनी नौकरी की टाइमिंग जो सुबह से शाम तक होती है, वह रोज काम पर जाता है, वहां पूरा दिन मजदूरी करता है।
और शाम को घर लौट आता है। महीने के अंत में अपनी जीविका चलाने के लिए वह पैसे जो उसने महीने भर मेहनत करके कमाए थे ले आता है। अब इन्हीं पैसों से वह अपने एक महीने के सारे कर्ज पूरे करता है, जो अधिकांश लोगों का पूरा नहीं हो पाता है। महीने का अंत आते आते वह खाली जेब होने लगता है। अब आप ही बताइए क्या फर्क है उस रिक्शा वाले मजदूर में और एक नौकरी करने वाले मजदूर व्यक्ति में। मजदूर रोज कार्य करके खाली जेब रहता है और नौकरी करने वाला व्यक्ति पूरे महीने कार्य करने के बाद भी खाली जेब रहता है। मेरे अनुसार ये दोनों ही गरीब है। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ने ही पैसे कमाए थे, इन दोनों ने ही मेहनत की, लेकिन पैसे कमाने के बावजूद भी ये गरीब कैसे हुए। तो मित्रों, यही जानने वाली बात है कि सिर्फ कर्ज भर के पैसे कमाने वाले व्यक्ति ही गरीब कहलाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि अकस्मात किसी भी परेशानी के आने से उनका सारा बनाया हुआ जाल टूट जाएगा। गरीबी से समझौता करके उन लोगों ने यह गलती कर रखी है, वह अपने आप को सुरक्षित तो जरूर महसूस करते हैं पर सुरक्षित होते नहीं है, और इसी को गरीबी कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग गरीबी समझ गए होंगे। अगर नहीं तो मैं आपको कोई और उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। गरीब व्यक्ति किसी भी प्रकार का जोखिम लेने की कोशिश नहीं करते हैं, वह किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं, और यदि करते भी है तो उसे जल्दी बंद कर देते हैं। वे कान के कच्चे होते हैं और औरों की नकारात्मकता वाली सोच अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। वे जीवन भर हालात से और दुनिया से समझौता करते रहते हैं। वे अपनी गरीबी का दोष हमेशा किसी और को देते हैं। अपनी गरीबी की जिम्मेदारी वे खुद कभी नहीं लेते हैं। वे सिर्फ सपने देखते हैं पर उनको पूरा करने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। गरीबी के कुछ लक्षण जो आप अपने आसपास के लोगों में बखूबी देख पाएंगे। हो सकता है कि इन लक्षणों से आप अवगत हो और ये लक्षण आप में भी पाए जा सकते हैं। यदि ऐसा है तो इन लक्षणों की पहचान जल्दी करें और जल्द ही इससे छुटकारा पाने के लिए कार्य शुरू करें। ये उसी प्रकार है जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको एक मेडिकल चेकअप की जरूरत पड़ जाती है। जब आपकी मेडिकल जांच हो जाती है तो उसके रिपोर्ट के अनुसार आपको दवा दी जाती है। तो जैसे ही आपको आपके गरीबी के लक्षण पता चलते हैं, आपको इसके इलाज के रूप में कार्य शुरू कर देने होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अमीर बनने का चौथा कदम है अपने पैसों का हिसाब रखें। एक एक रुपए का हिसाब रखें। हो सकता है कि ये आपको कंजूसी लगे, लेकिन अपनी आय व्यय का हिसाब रखना कंजूसी नहीं है, बल्कि ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। इस बात का पूरा हिसाब रखें कि आपके पास पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। यही वो जादुई आदत है जिसकी बदौलत व्यापारी दौलतमंद बनते जाते हैं, जबकि आम आदमी बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी गरीबी के दलदल में फंसा रहता है। आम आदमी को ये पता ही नहीं होता है कि उसका पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, मैं इतना कमाता हूँ, लेकिन क्या पता पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। ज्यादातर लोगों की स्थिति यही है और इसका कारण ये है कि वे अपने कर्ज का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। पैसे का हिसाब किताब रखने में मेहनत लगती है, याददाश्त पर जोर डालना पड़ता है और कई बार तो तनाव भी होने लगता है। फिलहाल ये ना भूले कि सफल व्यापारी अपने एक एक पैसे का हिसाब रखता है। उसके बही खाते में उसकी आमदनी और उसके खर्च का पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर व्यापारी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आखिर हम भी तो अमीर बनना चाहते हैं। अपनी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखना पहला कदम है, उसका विश्लेषण करना अगला कदम है। जब आप अपनी आमदनी और खर्च के रिकॉर्ड को देखेंगे तो उससे आपको बहुत सी आश्चर्यजनक बातें पता चलेगी। आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी फिजूल खर्च कर रहे हैं।
अक्सर हम ये सोचते हैं कि 5 रुपए की गुटखा खाने से क्या होता है, लेकिन जब हम महीने भर की गुटखा का हिसाब रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने 5 रुपए की नहीं 150 रुपए की गुटखा खा ली है। आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखने से आपको आर्थिक नियोजन की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप हर दिन आपकी आर्थिक स्थिति विचार करते रहते हैं। आपको ये पता रहता है कि आपकी आमदनी और खर्च की स्थिति क्या है, आपका कैश फ्लो कितना है, आपको कितना ब्याज मिल रहा है, आप कितना ब्याज दे रहे हैं। जब आप हर दिन इन बातों के बारे में सोचेंगे तो जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। एक मोटा रजिस्टर बना लें और हर रात को उसमें दिन भर का ब्यौरा लिखें। इसी तरह सप्ताह में किसी एक दिन बैठकर अपने खर्च का विश्लेषण करें। महीने के दिन या रात को बैठकर अपना मंथली स्टेटमेंट तैयार करें। पिछले महीने कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, कितनी बचत हुई, कितना निवेश किया, फिर व्यय का ब्यौरा प्रमुख वर्गों में विभाजित कर लें।